लोग ये सवाल करते हैं कि पोते का हक है कि नहीं। तो पोते के बारे में भी ना तो हम एक ज़बान ये कह सकते हैं कि उसका हक ही नहीं है, ना ये कह सकते हैं कि उसका हक है। वो हालात पे डिपेंड है, किन हालात में है वो पोता। तो अगर एक आदमी फौत हो गया, और उसका बाप अरे कम उम्र में फौत हो गया और उसका बाप ज़िंदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल में लेता हूँ, अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी करे, सिर्फ मिसाल के तौर पे कि अगर आपका इंतकाल होता है और आपके अब्बा ज़िंदा है और आपका बेटा है, आपका कोई दूसरा भाई नहीं है, तो आपके बेटों का हक है अपने दादा की प्रॉपर्टी में, यानी आपके अब्बा के माल में पोतों का हक है। क्यों? क्योंकि उस पोते का कोई चचा नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है। समझ रहे? ये वो हालत है जिसमें पोतों का हक रहता है, क्योंकि बाप के दूसरे भाई नहीं है। ठीक है। अगर आपके दूसरे भाई हों और आपका इंतकाल हो गया तो इस सूरत में आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, आपके अब्बा की जायदाद में से नहीं मिलेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा। दादा यानी जो आपके अब्बा हैं वो देना चाहें दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अपनी ज़िंदगी, क्योंकि वो वारिस नहीं है तो अपनी ज़िंदगी में देना चाहे दे सकते हैं, मरने के बाद भी लिखना चाहे वसीयत लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए, यतीम का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं वसीयत बनाई या नहीं दिया तो विरासत के लिंग से आप नहीं ले सकते। समझ? ये दो हालत समझ रहे? आप अगर अकेले हैं तो आपके बच्चों का मिल जाएगा, आपका दादा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा उधर, लेकिन आपके और भाई हैं तो नहीं मिलेगा उन पोतों को, इन भाइयों को। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, बात यह है, मान लीजिए कि आप अकेले हैं, आपकी वफ़ात होगी। अब आपके दादा अगर बीमार हैं बहुत ज़्यादा, उनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है, तो लोग किसको पकड़ेंगे कि इलाज कराओ इसका? आपका इंतकाल हो गया, आपके दूसरे भाई भी नहीं है, उस दादा के सिर्फ पोते हैं, तो किसको पकड़ेंगे कि इलाज कराओ? पोतों को बोलेंगे ना कि अपने दादा का इलाज कर। दादा की सारी जिम्मेदारी उन पोतों के कंधे पर है। ठीक है। यहाँ पोते यानी दादा का फ़ायदा जुड़ा है पोतों से। एक दूसरी मिसाल, मान लीजिए आपका इंतकाल हो गया, लेकिन आपके दो भाई और ज़िंदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके दो भाई और हैं। अब आपका अब्बा बीमार होते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। दुनिया किसको बोलेगी इलाज कराओ? आपके भाइयों को बोलेगी, आपके पोतों को नहीं बोलेगा कोई। ऐसी सूरत में पूरा फ़ायदा जो जुड़ा है आपके अब्बा का, वो आपके दो भाइयों से जुड़ा हुआ है। पोतों को कोई नहीं बोलेगा तू जाके इलाज कर। तो ये दो अलग अलग सूरत है उनकी ज़िंदगी में। तो सिस्टम, ये लॉजिक ये है विरासत की कि जिसका फ़ायदा जिससे जुड़ता है, विरासत का लिंक भी उसी से जुड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपके दूसरे भाई ज़िंदा हैं तो हमारे बच्चों का यानी पोतों का नुकसान हो गया। लेकिन मामला उल्टा भी हो सकता था कि कोई बहुत बड़ी आफत आ सकती थी दादा पे, ये सारी आफत को झेलना इन बच्चों का काम होता, आपके भाइयों के सर पे होती है सारी आफतें। अगर उलट हो जाता है, भी फ़ायदा मिलने वाला ना, फ़ायदे के बजाय लेने के बजाय अगर देने की बात आती तो किसको देना पड़ता? आपके भाइयों को देना पड़ता, आपके बच्चों को नहीं। लेकिन अगर आपके भाई ना होते तो सबको देना पड़ता आपके पोतों को। तो जिस हालत में जो देने की पोजीशन में होगा वही लेने की पोजीशन में होगा। जब देने की पोजीशन में आपके भाई होंगे तो लेने की पोजीशन में वही होंगे। जब देने की पोजीशन में आपके बच्चे होंगे यानी पोते, तो पोते लेने की पोजीशन में भी होंगे। तो खुलासा ये कि एक ज़बान में हम ये नहीं कह सकते कि पोतों को मिलेगा, ना ये कह सकते कि नहीं मिलेगा। कुछ हालतें होती हैं जिनमें पोतों को मिलता है और कुछ हालतें होती हैं जिनमें पोतों को नहीं मिलता है। किस हालत में पोते हैं ये देखना पड़ेगा। ठीक, कर सकते हैं। वह पोतों को तो जाने दीजिए, अरे पड़ोसी को वसीयत कर सकते हैं, वो तो रिश्तेदार हैं, वो तो रिश्ते में आते हैं। अगर आपके और भाई हैं, अगर दादा देना चाहे नो प्रॉब्लम दे सकता है, वसीयत कर सकता है, पड़ोसी को भी, उसको क्यों नहीं वसीयत कर सकता? अगर आपकी बहनें हों, ये रहेगा ना ये शक्ल, यानी पोते को मिलने की एक और शक्ल, वो मैंने जिक्र नहीं किया,
वो ये है कि आपके दूसरे भाई तो नहीं हैं लेकिन बहनें हैं, इस सिचुएशन में भी पोते को मिलेगा, लेकिन रिमेनिंग मतलब इन बहनों को देने के बाद मिलेगा। अगर आपकी एक बहन है सिर्फ, तो बाप की जायदाद में हाफ उसको मिलेगा 50%। बाकी अगर कोई नहीं है तो पूरा 50% नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा पोते को, पोते पोतियाँ जो भी हों। और अगर आपकी 2 बहनें हैं तो 2/3 उनको मिलेगा, यानी बेटी के हैसियत से, और 1/3 ट्रांसफ़र होगा पोते को। तो अगर बेटे किसी आदमी का बेटा नहीं है, मेल नहीं है कोई औलाद, बेटियां हैं, तो भी पोते का हिस्सा जो है कैंसिल नहीं होता है, उसका रहता है, मतलब उसका हिस्सा बनता है। तो खुलासा ये कि बेटा या पोते का हिस्सा कंफर्म नहीं है कितना है, बस रिमेनिंग मिलता है, रिमेनिंग। तो बेटे को भी रिमेनिंग मिलता है और पोते को भी रिमेनिंग मिलता है। अगर बेटा है तो वही रिमेनिंग पा जाएगा, बेटा नहीं है, पोता लेने की पोजीशन में है, तो वही रिमेनिंग उसको मिलता है।